तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉफ्टसेट साइंस एकेडमी में। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में 10th क्लास का एक्सरसाइज 1.1 कर रहे थे, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 को बहुत बेहतरीन तरीके से आपको बता दिया था। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को, जो एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए आज का यह वीडियो अपना शुरू करते हैं। इसमें भी कोई ज़्यादा ये नहीं है जी, रॉकेट साइंस। इसमें क्या करना है, जो पिछला हम वीडियो किए थे उसमें स्क्वायर करके बताना था कि वह किसी भी पूर्णांक के रूप का होता है कि नहीं होता है। इसमें क्या करना है, इसमें घन कर देना है दोनों तरफ। देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m कमा 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। चलिए तब शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। सबसे पहले हमने कल बताया था आपको, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बराबर होता है a बराबर b क्यूब प्लस के r। ठीक है, ये भी बताया था कि 0 लेस देन b लेस देन r, ऐसे ही कुछ बताए थे हम। यानी कि जो b का मान हो 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा, लेकिन r से कभी भी छोटा होगा। जैसे बताए थे हम, r के बराबर नहीं होगा, r से छोटा ही होगा। जैसे इसके कहने का मीनिंग था कि जैसे मैं 2 से भाग दूंगा 5 में तो 4, 2 से दूसरे के 4। अब देखिए शेषफल जो आ रहा है यहाँ, इससे कभी भी छोटा आएगा। ठीक है, यानी कि जो r का मान है वो b के मान से कभी भी छोटा है। देखिए यहाँ पे हमारा दे रखा है 9m प्लस 8। जैसे मान लीजिए हम लास्ट क्वेश्चन, लास्ट है 9m प्लस के 8। तो जब हमारा b का मान मिल गया बाबू, b का, तो r का मान जो होगा, हम बताएं कभी भी b से r छोटा होता है। तो जब r का मान 8 है, सॉरी r का मान देखिए 9m प्लस 8 के रूप का होता है। देखिए 9m दिया है, कितना 9। तो की के स्थान पे हमारा m, b के स्थान पे 9, तो r का मान क्या हो सकता है। तो बताया था कि r यानी शेषफल जो होता है भाजक से छोटा होता है। यानी भाजक हमारा दिया है 9, तो शेषफल क्या होगा 0 1 2 3 4 5 6 से 6 7 8 नहीं होगा, क्योंकि 8 तक हो जाएगा। कितना बाबू 8, सॉरी 8 तक हो जाएगा शेषफल का मान, है ना। इसके आगे नहीं जाएगा, क्योंकि शेषफल जो होता है भाजक से छोटा होता है। जब हमारा शेषफल का मान भाजक का मान 9 दे दिया है, तो शेषफल कहाँ तक हो सकता है 8 तक। तो आइए हम पारा पारी करके चेक करते हैं इसको। सबसे पहले हम मानेंगे सर जी, थोड़ा सा साउंड कम कर लीजिए अपना। संदीप सर, माना कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, कोई भी धनात्मक पूर्णांक ए, हम क्या मानेंगे ए, थोड़ा सा 3 साल लिखा गया है ए। ठीक है, भाजक कहने का मतलब किसका मान है, बी का मान। कितना बी, कितना दिया है 9। तो आर का मान क्या हो सकता है, देखिए यानी शेषफल आर का मान बाबू हो सकता है क्या 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, और 7 हो सकता है, 8 हो सकता है। इस पे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में स्टेप बाय स्टेप मानों को रखकर चेक करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। क्या हम लिखेंगे बाबू भैया, क्या लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। देखिए बाबू और भैया, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है, ए बराबर बी क्यूब प्लस के आर। ठीक है, यही होता है जी, एकदम होता है सर जी। आगे चलिए, जब आर बराबर हम कितना, पहले 0 पर चेक कर लेते हैं।
जब r बराबर क्या हो 0, तो a बराबर तो a, b के स्थान पर कितना है हमारा 9, q के स्थान पर क्या है तो q लिख देंगे और प्लस r के स्थान पर 0। ठीक है, आगे चलिए अगला स्टेप। अब हम करेंगे इसको तो क्या आएगा a बराबर 9 q आएगा 9, एकदम आएगा सर जी। अब कह रहा है दोनों तरफ क्या करना है, यहाँ पे देखिए घन करना है, उसमें स्क्वायर कर रहे थे वर्ग कर रहे थे, इसमें घन करना है। तब लिखेंगे इधर आओ जी तुम, अब दोनों तरफ घन करने पर, अब दोनों तरफ घन करने पर देखिए, अब घन करेंगे तो इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 क्यू। ठीक है, इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 गुणे, इसको कर सकते हैं 9 का क्यू करेंगे तो 9 गुणे 81 कर सकते हैं। क्यू इसका करने का मतलब 9 का क्यू कीजिएगा आप, यानी कि 9 गुणे 9 होगा ना, गुणे 9 9 81, 81 गुणे 9 करेंगे तो जो माने को लिख लीजिएगा। तो हम क्या कर दिए, एक 9 दो 9 को गुणा कर लिए, एक को छोड़ दिए। अब यहाँ हम लिखेंगे, अब क्या करेंगे 81 क्यू, क्यू नहीं यहाँ पे क्यू होगा 81 क्यू के पावर 3 बराबर हम एम मान लेंगे, कितना एम। तब क्या होगा देखिए, तब एक क्यू है तो एक क्यू, 9 है तो 9, और इतना का जगह एम माने हैं तो यहाँ लिख लेंगे एम। देखिए हमारा एक समीकरण तैयारी हो गया, इसको हम मानेंगे समीकरण नंबर 1, समीकरण 1। आगे चलिए समीकरण 1, अब हम आगे बात करेंगे। अब हमारे देखिए एक तो समीकरण मिल गया 9m, अब क्या करेंगे 9m प्लस 1 के रूप से करेंगे। तो अब हम आर कौन सा यहाँ देखिए तो दिखाई दे रहा है सर, अब यहाँ दिखाई दे रहा है, देखिएगा ठीक है लिखिए यहाँ तक, हाँ वहीं तक, बस वहीं तक, उससे वहीं तक? हाँ उससे ऊपर नीचे मत जाइएगा इतना है ना, ऊपर जाइए और इतना, बस। ठीक। अब हम मानेंगे r बराबर कितना 1 रख देंगे, कितना 1। अब r बराबर 1, तो देखिए क्या करेंगे, r बराबर 1 रखेंगे तो क्या होगा, एक की a है तो a, b के स्थान पर तो 9 है, q के स्थान पर तो q हो जाएगा, और m के r के स्थान पर 1 प्लस है तो प्लस 1। ठीक है, अब क्या करेंगे हम दोनों तरफ फिर इसको घन करेंगे, लिखेंगे अब दोनों तरफ घन करने पर, अब दोनों तरफ घन करेंगे। देखिए दोनों तरफ घन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक बहुत अच्छा सा आंसर मिलेगा, प्यारा सा ना जी। देखिए तो इधर करेंगे तो क्या होगा एक क्यू, ये अलग है, ठीक है, एक में मत मिलेगा एक क्यू। ठीक है, इधर बाबू करेंगे तो क्या होगा वही से 9 क्यू प्लस 1, इसका क्यू करना इधर भी, तो देखिए एक क्यू है तो एक क्यू। अब a प्लस बी के होल क्यू आप पढ़े होंगे बचपन में, जब छोटे चुके होंगे, बउआ जब बोल लो बाबू, बउआ जब आप लोग होइएगा तो पढ़े होंगे a प्लस बी का होल क्यू, ए क्यू प्लस के बी क्यू प्लस के 3a² बी प्लस के 3ab²। पढ़े होंगे, एकदम पढ़े होंगे। आप मिथिलेश सर के ना स्टूडेंट हैं जी, रसगुल्ला हैं आप लोग। देखिए ये हो गया। अब आगे देखिए बाबू, तो हम ये मान लेंगे इसको b, तो a क्यू का a क्यू यानी कि 9 क्यू का स्क्वायर करेंगे, 9 क्यू का क्यू करेंगे, सॉरी b का मान कितना है 1, तो 1 का क्यू प्लस 3 है तो 3, a का मान कितना है 9 क्यू, तो 9 क्यू स्क्वायर है तो स्क्वायर, b का मान कितना है गुणा में, b का मान है 1, तो 1 लिख लेंगे, प्लस है तो प्लस,
तीन है तीन तीन एक जगह बाबू को कितना बा 9 क्यू तो 9 क्यू लिख लो। गुणा है तो गुणा बी के स्थान पे 1 है तो 1 लिख। आगे देखो बउआ, बउआ देखिए बउआ बाबू आगे लिखेंगे हम ए क्यू है तो ए क्यू, ठीक है एकदम ठीक है सभी। ऐसा करना है कि हटा देना है इसी में। 9 का वही करेंगे 9 गुणे 81 क्यू, ठीक है प्लस 1 का स्क्वायर ए क्यू होगा प्लस कितना होगा ये भी 3 गुणे ये क्यू नहीं है जी, हाँ ना स्क्वायर ये 3 है तो 3 और 9 का स्क्वायर कितना होगा 9 का स्क्वायर होगा 81, ये पे 81 क्यू स्क्वायर गुणा करिएगा तो 1 होगा कितना होगा 1 होगा प्लस 9 27 प्लस 1 का स्क्वायर 1। आगे देखिए अब एक स्टेप थोड़ा सा और ले जाना पड़ेगा। 9 में क्या करेंगे कितना 1 लाना है ना, ठीक है 1 लाते हैं इसको, यानी हम क्या करेंगे बाबू 9 को 9 लिख लेंगे, ठीक है 81 है तो 81 चाहिए इसमें गुणा कराएंगे 9 एकम 9 और 9 आठे 72, 9 एकम 9 और 9 आठे 72, ठीक है 9 आठे 72, ठीक है। क्यू है तो क्यू प्लस 1 है तो 1, ठीक है प्लस 3 एकम 3 18 के 24, ठीक है प्लस क्यू स्क्वायर है तो क्यू स्क्वायर 27 है 28, ठीक है सही है ना। 28 से 29 कर लेते हैं, यहाँ पे 29 कर लेगा, चलो 29 कर लेते हैं 29, ठीक है प्लस इसको हटा देते हैं बड़ा प्लस कर देते हैं। अब यहाँ पे हम कॉमन क्या लेंगे 9 को कॉमन लेंगे तो मानिए हम 9 कॉमन ले रहे हैं यहाँ एक 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा 81 क्यू 9 क्यू कॉमन लेंगे, खाली 9 लेंगे तो क्या बचेगा इतना क्यू, ठीक है। आगे देखिए प्लस है तो प्लस यहाँ पे 9 लेंगे 9 कॉमन लिए हैं तो क्या होगा 9 से भाग दीजिए कितना में 243 9 8 9 का 9 27 9 का 9 18 27 यानी कि 2 से 9 का 9 18 14 में से 8 गया तो 8 4 12 6 6 हो गया 814 एक एक है तो ये कितना हो जाएगा कट जाएगा 9 8 72 ना 7 9 30 7 यानी 27 आएगा हमारा, तो ये कर लेंगे तो कितना आएगा 27 क्यू है स्क्वायर तक क्यू प्लस ये कितना होगा 29, तो यहाँ पर प्लस 29 है तो 29 डाल लीजिए एक है ना इसको नहीं जोड़ते हैं, ठीक 27 से तो 27 एक 28 लिख लेते प्लस 28 है तो 28, ठीक है इधर प्लस का एक बच रहा है ठीक, ठीक है। आगे देखिए एक जब माना कि इधर मानेंगे कि नहीं, अब मानेंगे इधर यहाँ पे इधर किधर यहाँ हाँ इधर अब मानेंगे हम, देखिए अब मानेंगे बाबू हम 81 क्यू के पावर क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस के 28 बराबर हम मान लेंगे एम, क्या मानेंगे एम, ठीक है। अब देखिए अब ए क्यू है तो ए क्यू 9 है तो 9, इतने के स्थान पर हम क्या मानेंगे एम, तो यहाँ लिख लेंगे एम और प्लस एक हमारा बच रहा था एक, ये समीकरण कितना हो गया 2। देखिए इसके रूप का आ गया 9 + 1 का रूप का, तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब देखिए हम अगला क्वेश्चन करेंगे, इसमें सेटल हो पाएगा कि नहीं देखते हैं, ठीक है डिसीजन बता देंगे। अब हम क्या करेंगे अब लिखेंगे अब दिखाई दे रहा है सर, अब कितना लिखेंगे अब आर बराबर कितना रखेंगे अब 2 रखेंगे, कितना बाबू 2, आर बराबर 2 रखेंगे, आर बराबर 2 रखेंगे तो क्या होगा ए बी के स्थान पर तो हमारा 9 है तो 9 लिख लेंगे, एम है तो क्यू है तो क्यू, आर के स्थान पर 2 है तो 2। अब दोनों तरफ कवर कर लीजिए, अब दोनों तरफ कवर करेंगे, लिखेंगे अब दोनों तरफ
तरफ वर्ग करने पर देखिए सर यहाँ तक दिखाई दे रहा है। हाँ हाँ ठीक है, चलिए। तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ए क्यूब प्लस 9 क्यूब प्लस 2 के जी होल क्यूब। सेम टू सेम एक फॉर्मूला को टूटे ये फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा। आगे यहाँ पे लिख लीजिए, ना है तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे हम बनाएंगे, आप देखिए यहाँ से हम बनाते हैं। यहाँ पे अट जाएगा कि नहीं, देखिए आगे देखिए। जब हमारा इतना हो गया था, यहाँ पे लिखेंगे ए क्यू है तो ए क्यू प्लस ए क्यू, फॉर्मूला बताया था ए क्यू, तो ए के स्थान पर क्या है 9, तो 9 क्यू क्यू हो जाएगा। ए क्यू ए के स्थान पर क्या है 9 क्यू है ना, तो 9 क्यू हो जाएगा प्लस बी के स्थान पर 2 है, इसका भी क्यू प्लस 3 ए स्क्वायर, यानी 9 क्यू का स्क्वायर गुणे बी के स्थान पर क्या है 2 प्लस 3 ए स्क्वायर बी, तो 3 बी स्क्वायर, तो 3 यानी लिख देते हैं 3 ए के स्थान पे क्या है हमारा 9 गुणे बी का स्क्वायर, बी का स्थान पे कितना है 2, तो इसको 2 का स्क्वायर करना है। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हमें प्राप्त होगा। 9 क्यू होगा तो कितना होगा, 9 81, 81 में 3 से किए हैं तो कितना आया है जी, 81 में 3 से किए हैं तो कितना, 9 का क्यूब कितना बढ़ाया है 729, यानी कि 729 प्लस 2 यानी कितना होगा 8, ठीक है, प्लस 3 तो 3 81, यहाँ पे क्यू छूट रहा है, क्यू है तो क्यू प्लस 8 प्लस 27 क्यू स्क्वायर है तो क्यू। अब देखिए गुणा में यहाँ पे फिर 2 है ना जी, तो 2 से करेंगे 27 में तो कितना होगा, 27 में 2 से कीजिए 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, 81 गुणा 3 कितना है 729 गुणा 2 और दुना के 18 का 18 में अगर 1 दुना के 4 1 5 बाबू और 7 दुना के 14, यानी कि 17 58 14 58 आया है ना, तो यहाँ निकलेंगे 14 58। और उसके बाद क्या प्लस है तो प्लस, ये देखिए ये क्या है तो 3 है तो 9 27, यहाँ प्लस क्यू है तो क्यू प्लस 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। आगे देखिए अब यहाँ पे हम कॉमन लगाएंगे, क्या 9 क्या लगाएंगे कॉमन 9, तो जब हम 9 कॉमन लगाएंगे तो देखिए क्या होगा, ए क्यू है तो ए क्यू, 9 हम कॉमन ले लेंगे यहाँ, तो यहाँ पे क्या होगा कितना बचेगा, यहाँ पे बच जाएगा कितना मिनट में जाएगा, 9 से कॉमन लगा ले लेंगे तो कितना 81 प्लस इसको पहले जोड़ लिया जाए क्या, इसको कुछ छूट रहा है इसमें, हाँ क्यू छूट रहा है क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू, ठीक भाई अब ठीक है। 9 लेंगे तो क्या होगा, ये कितना मार्क्स में गया है 14 से किए हैं तो 14 से कितना किए हैं तो 27 और 2 81 में 3 से किए हैं तो 81 में 3 से किए हैं तो कितना है 3 कम 3 8 का 24 2 43 और फिर 243 से किए हैं तो 3 दुना के 6 3 के 8 दुना के 486 आएगा ना जी, यहाँ पे 486 तो यहाँ पे हम कॉमन लगाएंगे तो कितना जाएगा, 9 से भाग देंगे तो 486 में 9 का 18 कितने 9 5 45 3 हो जाएगा, 9 का 36 56 मार्क्स कितना 56, तो ये हमारा हो जाएगा कितना 56 प्लस ये हो जाएगा 8 प्लस 56 क्यू स्क्वायर, ठीक है, प्लस 27 क्यू, इसको जोड़ भी सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, इसको 10 से कर लीजिए डायरेक्ट हम करते हैं 27 तो यहाँ पे 3 क्यू है तो क्यू प्लस 10 कर लीजिए, हो गया। अब क्या करेंगे हम 8 न है जी, इसको बाहर करना पड़ेगा तभी तो हमारा 8 लाना है हमारा,
तो 8 है तो यहाँ पे कर लेंगे 4, ठीक है, और प्लस 8 है तो प्लस 8, ठीक है। आगे देखिए, आगे करेंगे तो ए क्यू है तो ए क्यू प्लस, अब इतना की जगह आप क्या रख लें, एम रख लीजिए। तो 9 है तो जब 81 क्यू, माना कि ऐसे लिखिएगा, माना कि लंबा हो गया सर वीडियो, माना कि ऐसे हो गया 81 10, इसको जोड़ भी सकते हैं आप, इसको हो गया 56 क्यू स्क्वायर प्लस के 4, ठीक है, बराबर हम मानेंगे क्या, एम मानेंगे। तो हमारा देखिए क्या बच रहा है, ए क्यू है तो ए क्यू, 9 है तो 9, इतना के स्थान पर माने हैं एम, तो यहाँ लिखेंगे एम प्लस 8 है तो 8, ये हो गया समीकरण 3। अब लिखेंगे यहाँ अतः समीकरण 1, 2 तथा 3 से यह स्पष्ट होता है, यह स्पष्ट होता है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस a1 तथा 9m प्लस 8 के रूप का होता है। कुछ भारी नहीं था, जैसे पिछला क्वेश्चन हमने वर्क किया था, इसमें घन करना था। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। आप कमेंट करिएगा तभी हम नए वीडियो अपलोड करेंगे, क्योंकि आप मेरे चैनल पे जाकर देख लीजिए, मैं उतना बड़ा वीडियो अपलोड करता हूँ, फिर भी कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं आता है। फिर भी हम आप लोग के लिए लगे हुए हैं, तो आपका भी यह दायित्व बनता है कि आप हमें सपोर्ट करें। हमें क्या, ये आपके अपने चैनल है, सपोर्ट करें। और मेरे से ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो मैंने कल भी वीडियो में बताया था, हाथोपुर रोड GD मेमोरियल के सामने यहाँ पे एक नया कोचिंग स्थापित की गई है, जिसका नाम है सबसेट साइंस एकेडमी। यहाँ पे आपको नए बेहतरीन टीचरों से आपको पढ़ाई करने का मौका प्राप्त होगा, एकदम न्यूनतम फीस में, उचित फीस में आपको, उचित मंथली फी में आपको पढ़ाया जाएगा। उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।